हेलो स्टूडेंट्स, एसएम प्रोफेशनल क्लासेस से मैं अहमद गुप्ता आज आपके लिए लेके आया हूँ हायर एजुकेशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके नेक्स्ट एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने और भी ज़्यादा हायर एजुकेशन से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी अपने चैनल पर शेयर करे हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा तो आप उन्हें भी ज़रूर कंसीडर कर लें। चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 30 एक अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की पुष्टि करता है। और स्टेटमेंट 2 क्या कहता है कि इसमें सभी अल्पसंख्यक शामिल होंगे, चाहे वो धर्म के आधार पर हो चाहे वो भाषा के आधार पर हो। तो हमारे को बताना है इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या कि अल्पसंख्यक चाहे वो भाषा के आधार पर हो चाहे वो धर्म के आधार पर हो, दोनों के लिए ही शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के अधिकार की पुष्टि अनुच्छेद 30 एक आर्टिकल 30 क्लॉज 1 के अंतर्गत बताया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नैक एक्रीडिटेशन प्राप्त करने के लिए किसी संस्थान के लिए प्रत्येक मानदंड में सीजीपीए कुल स्कोर, चाहे वो मात्रात्मक आधार पर हो चाहे वो और गुणात्मक आधार पर हो, तो सीजीपीए का कुल स्कोर का न्यूनतम स्कोर क्या होना चाहिए। ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। आपको इसमें से बताना है कि वो मिनिमम स्कोर कितना होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 1.51 1.51 मिनिमम सीजीपीए स्कोर आवश्यक है नैक एक्रीडिटेशन प्राप्त करने के लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्पेशल एजुकेशन कोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय। स्पेशल एजुकेशन कोर्स किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। नंबर ए, स्पेशल एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी, रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। और डी, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखेंगे, स्पेशल एजुकेशन का कोर्स जो कंट्रोल किए जाते हैं वो रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एनी 3 कॉमन प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन कॉज फ्रॉम द फॉलोइंग। हमारे को बताना है कि दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत कौन कौन से 3 कॉमन प्रॉब्लम सामने आती हैं। हमारे को बताना है इसके अंतर्गत। तो कौन कौन सी प्रॉब्लम दी गई है, इसने बताया कि स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल इजीली प्रोवाइड नहीं हो पाता है, और जो दूरस्थ शिक्षा के लिए स्टडी सेंटर हैं वो प्रॉपर इक्विपाइड नहीं हैं, और एकेडमिक गाइडेंस और काउंसलिंग, एक्सपर्ट काउंसलिंग उन्हें प्रॉपर प्राप्त नहीं हो पाती है, और वे स्टूडेंट्स टीचर से रेगुलर पर्सनल कांटेक्ट में नहीं रहते अपनी क्वेरी को प्राप्त करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हमारे को 4 ये पॉइंट दिए हैं, 4 में से बताना है कि 3 मेजर प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, सेट एग्जामिनेशन में, और ये नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स वो है ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। फर्स्ट में क्या कह रहा था कि स्टूडेंट्स को दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन कोर्स के अंतर्गत स्टूडेंट्स को स्टडी मटेरियल आज भी इजीली अवेलेबल नहीं है सभी सब्जेक्ट के लिए, और जो स्टडी सेंटर हैं वो प्रॉपरली इक्विपाइड नहीं है स्टूडेंट्स को एजुकेशन प्रदान करने के लिए, और साथ ही साथ एकेडमिक गाइडेंस और एक्सपर्ट से काउंसलिंग उन्हें प्रॉपर प्राप्त नहीं हो पाती, प्रॉपर टीम
नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होना था। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कथन सहिष्णुता, मानवतावाद और सार्वभौमिक कारण विश्वविद्यालय शिक्षा के प्रतीक मूल्य हैं, ये किसके द्वारा बनाया गया था? महात्मा गांधी जी द्वारा, डॉक्टर DC कोठारी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा या रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा? तो स्टूडेंट्स ये जो फेमस स्टेटमेंट है वो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैक का मतलब क्या है? नैक की फुल फॉर्म बतानी है। अक्सर फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया, नैक के बारे में भी पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स हमारे को बताना है नैक की फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D। तो स्टूडेंट्स नैक की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिएशन काउंसिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन है ज्ञान विजनन विमुक्ते इज द मोटो ऑफ, ये किसका मोटो है? इग्नू का। ऑप्शन दिए हैं A, B, C और D। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ज्ञान विजनन विमुक्ते। तो ये किसका मोटो है? UGC का मोटो है। और ये किसने दिया था, किसने सजेस्टेड किया था? श्री अरुण गोयल द्वारा सजेस्ट किया गया था। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है D, UGC का मोटो है ज्ञान विजनन विमुक्ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कीम से संबंधित है कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर ट्रू अबाउट प्रगति। प्रगति स्कीम के संदर्भ में निम्न में से कौन कौन से पॉइंट सही हैं? ऑप्शन ए पॉइंट नंबर 1 क्या कह रहा है कि यह छात्राओं के लिए, लड़कियों के लिए AICTE द्वारा शुरू की गई छात्रवृत्ति है, बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट है कि ये इस छात्रवृत्ति की राशि 30,000 रुपये शिक्षण शुल्क के लिए या वास्तविक रूप से जो भी कम हो पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष के लिए प्रदान की जाएगी, ये भी इस पॉइंट से संबंधित है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम के प्रत्येक वर्ष में आकस्मिक खर्चों के लिए आकस्मिक के रूप में आपको 2,000 रुपये प्रति माह 10 महीने के लिए प्रदान किए जाएंगे। तो हमारे को बताना था कि इसमें से ट्रू प्रगति स्कीम के संदर्भ में सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो ये तीनों ही सत्य कथन हैं स्टूडेंट्स। तो ध्यान रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसमें तीनों ऑप्शन के बारे में बताया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हायर एजुकेशन का। क्या कह रहा है कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी कि इग्नू किस वर्ष अस्तित्व में आई? ऑप्शन दिए गए हैं A, B, C और D। आपको बताना है कि इग्नू किस वर्ष अस्तित्व में आया? मई 1984 में, सितंबर 1985 में, अप्रैल 1980 में या सितंबर 1980 में? तो स्टूडेंट्स इग्नू की जो स्थापना हुई थी ये सितंबर 1985 में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ज्ञानवाणी भारत की जो शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इग्नू द्वारा शुरू किया गया था, इसका क्या अर्थ है? ये जो ज्ञानवाणी है ये किससे संबंधित है? जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली बताना है। क्या ये एक सैटेलाइट बेस्ड एजुकेशनल टीवी चैनल है? क्या ये एजुकेशनल FM रेडियो नेटवर्क है? क्या ये ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क्स है या ये मॉक है? तो स्टूडेंट्स मॉक का भी आपसे नेट के एग्जामिनेशन में फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इस मेन क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मॉक का भी फुल फॉर्म जान लेंगे। तो मॉक की जो फुल फॉर्म है वो है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। तो चलिए अब मेन क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो मेन क्वेश्चन क्या था हमारा कि भारत की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इग्नू द्वारा शुरू किया गया ज्ञानवाणी का अर्थ है ज्ञानवाणी, वाणी यानी कि बोलकर। तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे वाणी के माध्यम से हम FM रेडियो पे ही हम किसी को देख नहीं सकते, केवल बातचीत के जरिए आवाज के जरिए सुन सकते हैं, है ना। वन वे कम्युनिकेशन होता है FM रेडियो में। तो ध्यान रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स।
और ज्ञान दर्शन क्या है? ज्ञान दर्शन एजुकेशनल टीवी नेटवर्क है, लेकिन यहाँ पे ज्ञान वाणी के बारे में बात कर रहा है। तो वाणी क्या है? ये एजुकेशनल एफएम रेडियो नेटवर्क है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी। और ज्ञान वाणी को लॉन्च किया गया था 2001 में। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमारे को बताना है कि निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय सन 1857 के दौरान स्थापित पहले 3 विश्वविद्यालयों में से नहीं है। यानी कि ये जो 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में 3 जो विश्वविद्यालय हैं ये 1857 में स्थापित किए गए थे और एक विश्वविद्यालय 1857 के बाद या पहले स्थापित किया गया था। हमारे को वो पहचान कर बताना है। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। यानी कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बॉम्बे और मद्रास ये 1857 में स्थापित हुए थे और जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्थापना की हुई थी वो सन 1922 में हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे हायर एजुकेशन से संबंधित आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का बेनिफिट ले सके। चलिए स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।